ઇન્ડિયન એરફોર્સના 88માં સ્થાપના દિન પર જુઓ ખાસ ચર્ચા। नमस्कार, मैं हूँ बीना और आज आप सभी का स्वागत करती हूँ TNA न्यूज़ में। आज 8 अक्टूबर है, यानी हमारी भारतीय वायुसेना का स्थापना दिन। 1932 में हमारे भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अब तक हमारे भारतीय वायुसेना के पराक्रम को पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। और आज इसी मौके पर हमारे साथ हैं एयर वॉरियर एक्स सार्जेंट दिनेश पटेल जी। ये वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं। 1971 के वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आज इसी मौके पर हमारे भारतीय वायुसेना को और अच्छे से नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्स सार्जेंट दिनेश पटेल जी से। सर, स्वागत है आपका TNA न्यूज़ चैनल में। नमस्ते, नमस्कार सबको। सर, 1971 के वॉर को आपने बहुत करीब से देखा है, आपने पार्टिसिपेट किया है और इंडियन एयरफोर्स जब वर्ड आता है तो पूरी दुनिया इसके पराक्रम को बहुत नज़दीक से जानती है। काफ़ी वॉर्स में हमने पार्टिसिपेट किया है और इन वॉर्स में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। ये इंडियन एयरफोर्स वर्ड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को आज 88 स्थापना दिवस जो भारतीय वायुसेना का है, इंडियन एयरफोर्स का, उसको सभी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। मुझे खुद को ये प्राउड है कि इस संस्था का ये एक सेना का मैं 17 साल तक एक हिस्सा रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है। लाइफ की थ्रिल को हमने एक्सपीरियंस किया है। आज मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रेसिडेंट वडोदरा की ओर से सभी बड़ौदावासियों को और भारतवासियों को शुभकामना देता हूं और गौरव फील करता हूं कि हम लोग भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और ऐसी एक फ़ौज जो है एयर आर्मी हमारे पास है, तो उसका हम बहुत गौरव फील करते हैं। 11वां अध्याय जो गीता का है उसमें लिखा गया ग्लोरी इन द एयर, बराबर। हमारा जो मोटो है इंडियन एयरफोर्स का कि ग्लोरी इन द एयर जो है उसको 11वें अध्याय से लिया गया है। और ये जो संदेश है गीता का, वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो वो जो दिया था वो उसको हमने मोटो हमने बनाया है। और जैसे आपने कहा कि 1971 वॉर, उसका जो अनुभव है वो बेहतरीन अनुभव हमको हुआ है। बिकॉज पिछले 100 साल के अंदर शायद ऐसा कोई डिसीजिव वॉर नहीं हुआ जो 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ किया था, जहाँ पर 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। क्योंकि हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, आज ये कहना चाहेंगे कि उसमें एयरफोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और आज के ज़माने के अंदर जो ग्राउंड वॉर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो सब, हालांकि एयरफोर्स और नेवी ये सपोर्टिंग सेनाएं होती है, ये ज़मीनी सेनाएं, लेकिन ज़मीनी सेनाएं हर जगह पर पहुंच नहीं पाती। और आज का युद्ध मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से एयर वॉर ज़्यादा हो गया है। ये जो अभी रिसेंटली बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें भी वायुसेना ने, और अभिनंदन जो वर्ड है उसको वायुसेना से हम कभी अलग नहीं कर सकते। और अभिनंदन शब्द आता है तो सबको पता चलता है कि हमारे इंडियन और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो तो बिना एयरफोर्स हो ही नहीं सकती है। और अगर आर्मी भी सर्जिकल उसको ऊपर से सपोर्ट जो देते हैं वो एयरफोर्स देते हैं। आज 71 वॉर की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये युद्ध लड़ा गया था तो मॉर्निंग में 2:30 बजे करीब प्रेसिडेंट ने 3 दिसंबर को ये वॉर डिक्लेयर किया था। क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, वो वॉर एक्चुअल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन मुझे याद है जहाँ तक कि भाई पहले 2.5 घंटे के अंदर, युद्ध डिक्लेयर होने के 2.5 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने 150 से ज़्यादा अटैक
पाकिस्तान पे कंप्लीट कर दिए थे। ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है वॉर की। उस टाइम पे हालांकि हमारे काफ़ी पुराने हवाई जहाज थे, हंटर्स हैं, नेट हैं, उन सब MiG-21 जो आज भी फ्लाई कर रहा है, उस पर भी मैंने करीब 10 साल काम किया है। तो वो सब वेपन से हमने युद्ध लड़ा था और बेहतरीन तरीके से जीता था। मतलब वो तो दुनिया जानती है, उसको बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन इवन ब्रिटेन ने इसको सर्वे किया था कि पिछले 100 साल के अंदर डिसीजिव वॉर मतलब कि एक देश के 2 टुकड़े हो जाए, बराबर, ऐसा पिछले 100 साल में नहीं हुआ, जो हिंदुस्तानी फ़ौजों ने करके दिखाया था। इसमें एयरफोर्स का मेजर रोल भी रहा है। हमें याद है तहाँ तक पहले दिन के बाद, पहले 3 दिन के अंदर कराची में इतनी ज़्यादा पहले दिन में बॉम्बिंग हुई थी कि 3 दिन तक वहाँ पर आग बुझा नहीं पाए थे, वैसा हमारे पायलट हमको बताते थे। उसी तरह से ढाका का जो मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे था, तो ढाका में जो वॉर हुआ था वहाँ पर उनके पास एक ही रनवे था और साइबर जेट वगैरह जैसे प्लेन थे वो उसी रनवे से टेक ऑफ करते थे। तो पहले 2 दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इतनी हैवी बॉम्बिंग करके वो पूरा जो रनवे था नष्ट कर दिया था। तो 3 दिन के बाद उनका एयर ऑपोजिशन जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका था। तो लिथल सेना जो एकदम डिस्ट्रक्टिव, एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव काम करती है वो है इंडियन एयरफोर्स। और 1971 का वॉर जो आपने लड़ा था, तो उस वक्त की लड़ाई और अभी जो रिसेंटली जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई या इस तरीके से का एटमॉस्फेयर बनता है, तो उसमें और अभी में मतलब क्या फ़र्क आप देखते हैं? बहुत सारा फ़र्क होता है। जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे युद्ध के स्ट्रेटजीज बदलती है, युद्ध के जो हथियार बदलते हैं तो ट्रेनिंग बदलती है, मतलब उसके पीछे का जो वो सब कुछ बदलता है। जैसे उस ज़माने में हम हंटर से करते थे, वो रडार वगैरह उसमें इक्विप नहीं थे, तो पायलट को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करना पड़ता था। आज इतना सारा सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मिसाइल्स हैं ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक सेंस करती है, जो ऑफेंसिव सिस्टम है वो भी पावरफुल है और डिफेंसिव सिस्टम है वो भी सारी की सारी पावरफुल है। जैसे उस ज़माने में SAM-6 मिसाइल थी, बराबर, आज SAM-20 से ऊपर की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स आ गई हैं जो बहुत ही पावरफुल हो गई। लेकिन मैं सिर्फ इतना मेन कहना चाहता हूँ, हमारी एयरफोर्स और बाकी जैसे चाइना की एयरफोर्सेस में क्या डिफरेंस है। चाइना में भी एक बिगर आर्मी है, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर्स के हिसाब से, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना ने कोई फुल फ्लेज वॉर किसी के साथ लड़ा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान ने ना कि आज़ादी होने के बाद, आज़ादी आने से पहले भी हमारे MM इंजीनियर से, हमारे एयर मार्शल अर्जन सिंह थे, ये सारे लोग ब्रिटेन के बिहाफ के ऊपर हिटलर के सामने जाके भी लड़े हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पास हुई हमारी फ़ौज है, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है कि मुझे 71 वॉर की बात याद है, जब हम जीत चुके थे, सारी दुनिया के अंदर हमारा एक जश्न का माहौल था, सारी दुनिया में हमारा नाम हो चुका था। बांग्लादेश मतलब को, पाकिस्तान को अलग कर दिया था। 93,000 सोल्जर हमारे सरेंडर POW हमने कैप्चर किए थे, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद 3 दिन के बाद हमारा काम चालू हो गया वहाँ पर, मैं जहाँ पर हमारी एयरफोर्स यूनिट थी। तो लोग सोच रहे थे कि इतनी बड़ी युद्ध जीतने के बाद कुछ राहत मिलेगी, कुछ छुट्टियाँ मिलेगी, कुछ आराम मिलेगा। तो हमारे कमांडर ने काम पे लगा दिया तुरंत ही, और काम पे जब लगा दिया तो हमने पूछा, सर इतनी बड़ी युद्ध जीतेगा, थोड़ा आराम करने के लिए दीजिए, फौज काफ़ी कुछ लड़ी। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था जो आज भी मेरे जहन में बैठ गया है। उन्होंने बताया था कि बेहतरीन रणनीति वो होती है जहाँ इंसान लड़ते रहता है, जीत हासिल हो जाने के बाद भी। बहुत बड़ी बात थी ये, वो आज भी मेरे जहन में, और आज भी मिस जीतने के बाद भी जो लड़ता रहे वही एक रणनीति है। और हम युद्ध में है या नहीं है, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं फुल्ली वेल प्रिपेयर्ड रहती हैं। और उनको मैं कहता हूं कि युद्ध में हमको कम काम था, युद्ध के बिना हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए किसी ने कहा कि द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। अब जितनी तैयारी अच्छी तरह से करोगे, जितना पसीना शांति के समय में आप बहाओगे, उतना ही कम खून आपका युद्ध के समय में बहेगा।